हेलो। तो अभी दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि मैं पिछले 10-20 दिनों से बिल्कुल फोकस में हूँ कि आखिर चल क्या रहा है देश में और स्पेशली दिल्ली में क्या चल रहा है। तो सच बताऊँ, मैंने कभी खुल के नहीं कहा, कभी नहीं कहा आज तक किसी से भी कितनी ही बात की हो कि भाई साहब मैं तो वो मोदी विरोधी हूँ, ठीक है, कट्टर मोदी विरोधी हूँ। और जिस दिन से मतलब जब से पता नहीं यार, अंधभक्तों का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और हो सकता है कि किसी टाइम पर आपका भी यही हाल रहा हो कि जब लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, तो यार एक ना ये जो दिमाग से बीमार होता है ना कुछ, तो जब थालियां बजाई जा रही थी, न्यूज़ चल रही थी कि सुबह रात में उठ के थालियां बजाना, उसमें मैं शामिल बिल्कुल नहीं थी। सब मुझसे भी कहते तुम भी थाली बजाओ। मैंने कहा ये जो गंदी हरकतें हैं ना, ये मैं नहीं करती, ठीक है, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो उस दिन से लेके और इसकी हरकतें ना शुरू से ही ऐसी रही हैं, कुछ ना कुछ ऊट पटांग ये वो। मुझे अच्छे से याद है कि जब पहली बार ये झंडा फहराने आया था, ठीक है, याद नहीं है 26 जनवरी थी या 15 अगस्त था, तो उस टाइम पे इसकी जो ड्रेस थी वो सोने के तारों से बुनी गई थी, ठीक है, मतलब बहुत चमक के, मतलब ना मैं क्या बोलूँ, इसकी किसी भी हरकतों से मैं कभी खुश नहीं थी। लेकिन और सच बताऊँ, प्रोटेस्ट में जाना तो मैं भी चाहती थी, पर मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं वहाँ प्रोटेस्ट में जा सकूँ, बशर्ते नज़रें मेरी पूरी पूरी हैं कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो कुछ होना नहीं है, जो भी है, ठीक है। और अगर इस्तीफ़ा चाहिए तो सच में एक तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफ़ा होना चाहिए, दूसरा अमित शाह का इस्तीफ़ा होना चाहिए। उसके बाद तो चीज़ें अपने आप, जो ये चेन सिस्टम चल रहा है ना करप्शन का और बाकी चीज़ों का, ये अपने आप टूट जाएगा। लेकिन खैर, सीजेपी वाले जो भी फ़िलहाल कर रहे हैं वो अपना कुछ ना कुछ सोच कर ही कर रहे हों, एटलीस्ट कोई तो उतरा ना ग्राउंड पर। अभी तो कोई भी उतरा ही नहीं था खाली। और कभी इतने दिनों में कभी किसी ने बोला भी नहीं होगा कि हम मोदी विरोधी हैं। अब क्योंकि ना पता है क्या है कि हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर हों, ठीक है, वैसे देखो कोई भी पार्टी सही नहीं है, ठीक है, सब करप्शन में उतरे हुए हैं और कौन कितना उतरा हुआ है वो सब जानते हैं। लेकिन ये तो देश को खा चुका है, दीमक जैसे लगती है ना, दीमक की तरह खा चुका है धीरे धीरे। और अब तो पूरी तरह खा चुका है। अब जो 2-3 साल 4 साल रह गए हैं उसमें बची हुई भी खा लेगा। और इस बार जो इलेक्शन थे, ऑलमोस्ट जो वोटिंग हुई थी वो किसी भी पार्टी पर हुई हो, पर बीजेपी पर तो नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी हरकतें इतनी गंदी हैं सरकार की कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी वोट चोरी हुए, सबको पता था, लेकिन कुछ अंधभक्त जिनकी आंखों पे पट्टी लगी हुई थी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आज भी कुछ कुछ क्या मतलब पता नहीं, मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में जितने भी ब्राह्मण हैं, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर उसको कास्ट को बोलूँगी नहीं, लेकिन जितने हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट अभी भी बीजेपी के समर्थक हैं। पता नहीं उनके घर में चाय से ही शायद पेट भरा जाता है और इसीलिए शायद वो कुछ ज़्यादा ही समर्थक बने हुए बैठे हैं। और क्या बोलूँ इन चीज़ों पर, खैर सबको पता ही है। पर हाँ, मैं तो खुल के बोल रही हूँ कि भाई मैं मोदी विरोधी हूँ। हालांकि अब की बार का तो देखते हैं यार क्या कैसा होता है, पर आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर देना क्या किसका है। कम से कम ये है कि आज मैं पॉलिटिक्स पर खुल के बात तो कर पा रही हूँ, वरना ना समाज की ऐसी हालत हो रखी है कि आप खुलकर कहीं पर ये भी नहीं बोल सकते कि मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, वरना वो ना वहीं दंगे फसाद हो जाएंगे, गोलियाँ चल जाती हैं इंसान की ज़ुबान से, इतनी गोलियाँ चल जाएंगी पता चला हाथापाई पे उतरा है सामने वाला। तो मुझे तो समझ नहीं आता है कि यार हम अपनी ही पार्टी का सपोर्ट करने में क्यों डरते हैं। भले चलो ठीक है किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई पार्टी ठीक काम नहीं कर रही है तो एटलीस्ट उसके बारे में गलत तो बोल ही सकते हैं। गलत बोलने का तो अधिकार है ना, सबको है। लेकिन कुछ है ना अंधभक्त जिनके कानों में से खून निकलने लगता है, जैसे उनके घर का चूल्हा यही जला रहा है मोदी। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी पता चला कल मेरे ऊपर ही मारपीट चालू हो जाए। लेकिन सच में कंडीशन इस वक्त जंतर मंतर की बहुत बुरी हो रखी है और जगह जगह पुलिस लगी हुई है, जगह जगह पुलिस लगी हुई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर
नॉर्मल चल रहा हो। स्टिल तो अभी थोड़ा प्रोटेस्ट के चक्कर में हालत ठीक नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी घरों में हैं, जस्ट लाइक मी। जब मैं कहीं नहीं जा सकती तो मैं किसी और से उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इट्स रियली मतलब बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए कि एटलीस्ट किसी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया। आए हुए हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, खून बह रहा है। पता नहीं, अभी तो ये रिपोर्ट नहीं आई कि कितने मरे हैं नहीं मरे हैं, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। सभी देख ही रहे हैं न्यूज़, और मीडिया वालों को तो खैर सबको पता ही है, बिकी हुई है। कोई भी चैनल ऐसा ढंग का नहीं है जो वो फुटेज, जो वो पूरा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हो। ठीक है, ये तो अगर सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ तो जाके मैं ट्वीट हैंडल चेक कर रही हूँ, और जो ट्वीट किए जा रहे हैं, और खुद की जो उनका चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर जाके देख रही हूँ सारी चीज़ें वहीं से। और क्योंकि मीडिया का कवरेज तो उतना अच्छा खासा है नहीं, लोकल न्यूज़ जो है वो कैप्चर कर रही है सारी चीज़ें, बट जो मेन चैनल है वो ऐसा तो वहाँ पर कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। बहुत अभी कल ही देख रही थी मैं, 100 खबरों की बुलेटिन थी, उसमें एक खबर खाली यहाँ जंतर मंतर की थी, और बाकी सारी 99 की 99 सब इधर उधर की चल रही थी। क्या बोला जाए। बाकी जितने लोग मेरी बात को सपोर्ट करते हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर करना और लाइक करना। बाय बाय।